अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वक्त स्पेशल। मैं हूं आपका मेज़बान फ़राज निज़ाम। आज हम ज़िला कसूर के नवाई गांव राजा जंग पहुंचे हैं, जहां पर हमें जो यहां के मकामी अफराद हैं उन्होंने यहां पे इनवाइट किया हमें, और उनकी जानिब से हमें एक यहाँ पर जो हम स्टोरी आज अपने प्रोग्राम में आपके सामने रखने जा रहे हैं, और जो यहाँ पर करैक्टर हैं वो जो हम दिखाने जा रहे हैं उनके हवाले से मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर एक ऐसी फैमिली है जिसके बच्चे जब 5 साल की उम्र से 5 साल की उम्र को क्रॉस करते हैं तो वो ऐसी पुरअसरार बीमारी में मुब्तला होते हैं कि उनके जो निचला हिस्सा है वो काम करना बंद कर देता है और वो माजूरी की हालत में चले जाते हैं। ऐसे ही इनके ख़ानदान में 2 वाक़यात पेश आए हैं कि 2 ख़वातीन जिनकी उम्र जो है वो 25 से 30 साल जब वो क्रॉस की वो इस बीमारी से गुज़र चुकी थी और उनका इंतकाल हो गया। इसी तरह डॉक्टर्स को इन्होंने दिखाया है, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि वो इस बीमारी को डायग्नोस नहीं कर पा रहे हैं, उनको समझ नहीं लग रही है कि बीमारी है कैसी। यहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने आज हमें यहाँ पर बुलाया है, हम उनसे सबसे पहले उनसे बात करेंगे और थोड़ी सी इस जगह की हालत भी आपको दिखाएंगे। फिर हम उस ख़ानदान के पास जाएंगे, उनके घर जाएंगे जहाँ पर जो उनके बच्चे इस पुरअसरार बीमारी में मुब्तला हैं। नाज़रीन, मैं इस वक्त राजा जंग की उन गलियों में मौजूद हूँ जहाँ पर हमें बुलाया गया है, और बिल्कुल मेरे करीब ही बिल्कुल सामने ही राइट साइड पे वो घर मौजूद है जिधर ये पुरअसरार बीमारी में मुब्तला बच्चे इस घर में रिहाइश पजीर हैं। उनके पास चलेंगे, लेकिन सबसे पहले इलाके के जो लोग हैं उनसे बात करेंगे। मैं आपको एक बात इसमें बताता चलूँ कि एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में माजूर अफराद की तादाद जो सालाना बढ़ रही है वो 2.65% के हिसाब से बढ़ रही है, जबकि 1 करोड़ 80 लाख अफराद जो हैं वो माजूर हो रहे हैं। इसके साथ साथ जो पंजाब में तादाद है वो 90 लाख है। इनमें से जो 35% आबादी है जो माजूर अफराद जिनका शुमार होता है उनका ताल्लुक शहरों से है, जबकि 65% आबादी जो है वो दही इलाकों में मौजूद है। आज हम ज़िला कसूर पहुँचे हैं, यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। सबसे पहले कि आखिरकार ये बीमारी है क्या, और यहाँ पर जो इस बीमारी में मुब्तला हैं उनके घर वालों, ख़ानदान वालों के साथ कितना को ताउन किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? हाजी मोहम्मद सादक। सादक साहब, ये बताइएगा कि ये जो पुरअसरार बीमारी है इसके लिए कोई आपके ज़िला कसूर में कोई हॉस्पिटल उधर कोई इलाज हो रहा हो, इन्होंने किसी डॉक्टर को दिखाया हो? हाँ दिखाया, लेकिन लैके गए हैं बच्चों को, तो डॉक्टर ने दसिया भी ये बीमारी जी ना 5 साल तो शुरू हुई है इन्हों की। बच्चे पहले तीसरी जमात पढ़ता ही, ठीक है, तो तीसरी जमात वो बीमारी शुरू हो गई तो घर बह गया। एक बच्चा जो बड़ा वो 7वीं जमात तक पढ़िया है, तो 7वीं जमात तो बाद वो फिर डिग पैंदा तो फिर स्कूले नहीं गया। ठीक है, जो पिछला बच्चा है वो 4 जमात पढ़िया है, 4 जमात बाद फिर वो स्कूलों जाना छड़ दिता है। फिर वो माड़ा माड़ा डिगदा जाता ही बाहर आता सी, तो हौली हौली फिर रिढ़न लग पाया, हूँ टुर भी नहीं सकता। ठीक है, तो इलाज वास्ते उन्हें आख्या भाई अब्बल तो पहले जाते हैं तो कार का तो दूसरा किराया बहुत ज़्यादा पै जाता है, तो जो डॉक्टर को जाते तो डॉक्टर का भी खर्चा इन्ना होता है कि वो बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता। आ भी जरा इन्हें वाले साहब ने वो दिहाड़ी करते हैं, तो क्या करते हैं? मजदूरी लकड़ा की। ठीक है, लकड़ा की पटाई 500-600 रुपया दिहाड़ी वो करता है, तो ये फिर वो जिन्ना वो वक्त होता है उन्होंने वो फिर पूरा करके दवाई दूई ले आता है। तो लेकिन इस तो फाका को नहीं होया, यानी कि सही नहीं होए। इन्हों की 2 पहले फुफियाँ सी, वो भी वो 4-5 साल की उम्र के वो आके लत्तां कमज़ोर हो गई, तो उनके बाद फिर हौली हौली वो टुरना भी छड़ गई। फिर वो जो 25-26 साल की उम्र में हुई तो फिर अल्लाह प्यारियां हो गई। तो इधर कोई अस्पताल वगैरह नहीं है? इधर अस्पताल है, लेकिन वो नहीं सही चेक करते, ना ही वो वेंदे, ना उन्होंने वो आते सानू इनका पता ही नहीं है।
ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੇ ਬੜੀ ਆਦੇ ਦੋ सिरप दे देंगे जो 2-4 गोलियां दे देंगे लेकिन वो इलाज नहीं इतने आ जाता। आप मुझे बताएं कि ये जो बच्चे पुरअसरार बीमारी में मुब्तला हैं तो इनके लिए आपका जो इलाके की सियासी शख्सियात हैं उनके पास नहीं आप लोग गए, कोई मदद मांगी हो कि इनके पास इलाज कराने के पैसे नहीं है बेचारों के पास? जहाँ तक हो सके जिसके पास गए जो वो कर सकते हैं वो किया है, मगर जो उनकी कैफियत है वो गवर्नमेंट ही कर सकती है। उनको आला हुकाम को ऐसे लोगों पर नज़र रखनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए और वो इस काबिल हैं कि गरीब आदमी उनकी ज़रूर मदद की जानी चाहिए। उन बच्चों का इलाज होना चाहिए सरकारी तौर पर। जो थोड़े बहुत लोग देते हैं वो तो बेचारे खा भी जाते हैं, उनके घर का गुजारा मुश्किल चलता है। तो इधर आपके इधर इलाके में जो ये ज़िला कसूर है और जहाँ आप लोग रह रहे हैं राजा जंग, इधर कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पर इनका ट्रीटमेंट हो सकता है, डॉक्टर देख के बता सकें क्या बीमारी है? यहाँ पे ऐसे कोई हॉस्पिटल है ही नहीं। अगर हमारे पास एक है भी वो भी गांव से बाहर है, या ना वहाँ पे दवाई लेने के लिए जाते हैं तो ना ही वहाँ पे दवाई देने वाले के होते हैं। हम उसको अच्छी तरह यूज़ नहीं कर रहे अस्पताल को। हमारे गांव में होता है, हम उसको यूज़ करते हैं, उससे ब्याज देते, फ़ायदा उठाते। ठीक। आप मुझे बताइएगा कि बच्चे पुरअसरार बीमारी में मुब्तला हैं तो उनका इलाज किस तरह मुमकिन हो सकता है? उनके पास तो पैसे नहीं हैं। आप लोग इनके इलाके के रिहायशी लोग हैं, क्या कहेंगे आप? जी सर जी, हमने तो यही बात करेंगे कि अगर गवर्नमेंट करे अच्छा इधर हॉस्पिटल बना दे। यहाँ पर जो ज़मीन है इधर गवर्नमेंट की है लेकिन लोगों ने कब्जा किया हुआ है। अगर इधर हॉस्पिटल गांव में बन जाए तो हर एक का इलाज हो सकता है, अफसर भी चेक करने आ सकते हैं। वो गांव से बाहर है, बड़ी दूर है, उधर ना कोई आता है ना कोई जाता है, ना उधर बच्चों का कोई इलाज होता है। सियासी जो आपकी यहाँ की शख्सियात हैं उन लोगों के पास नहीं आप लोग गए कि कोई वो मदद करें? क्योंकि इस इलाज के ऊपर अगर इसका इलाज करवाया भी जाए तो हज़ारों रुपए भी नहीं लाखों रुपए लगेंगे जी। तो ये तो महल में जो फैमिली है, जिस तरह का ये पूरा इलाका है, तो इधर इतने लोगों के पास माशी हालात अच्छे नहीं हैं जी। देखें जी, सियासी जो लोग हैं वो सबको पता है, जब वोट लेने होते हैं तो उसी वक्त आ जाते हैं। वो जो गरीब है जिसके साथ हाथ नहीं मिलाना पसंद करते उसको जफ्फी पा के मिलते हैं जब वोटों का वक्त होता है। जब वोटों का वक्त गुजर जाता है उसके बाद वो उनका ख्याल ही नहीं होता कि हम किसी से पूछें जाके या किसी से बात करें या किसी को सहूलत दें जिन्होंने हमें स्टैंड किया है, असम्बली में भेजा है। ये उनमें नहीं बातें हैं। आप मुझे बताएं कि बच्चे जब 20 से 25 साल की उम्र में पहुंचते हैं तो वो फौत हो जाते हैं, तो किस तरह ये इनकी कोई इलाज अगर हो कोई मुमकिन हो सकता है? कोई आप लोग नहीं आवाज़ उठा रहे? हम लोग आवाज़ उठाते हैं लेकिन ये जो सियासी लोग हैं इन्होंने काम करना है ना, हमारी आवाज़ को तो आगे इन्होंने भेजना है। लेकिन ये जो हमारे मोहल्ले में बच्चों का मसला है, ये बहुत गरीब है, हकदार है, ये खुद इलाज नहीं करवा सकते। बल्कि ये एक फैमिली भी नहीं है, 2 फैमिली। ये फैमिली इनकी फैमिली में पहले भी है लेकिन जो ना वो उनके हालात नहीं ऐसे हैं कि वो इलाज करवा सके। इनकी ये जो आदमी है जिसके बच्चे हैं ना, इनकी पहले 2 सिस्टरें ऐसे थी, वो भी ऐसे फौत हो गई, जो मतलब कि शादी के बगैर ही मतलब वो चल फिर नहीं सकती। अच्छा, इधर बच्चे भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, बाहर खेलते हुए भी नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन, ये मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि अभी बच्चे हमारे पास भी ये खड़े हुए हैं, बच्ची छोटी खड़ी है, बच्चे इसके अलावा भी ये पीछे हमारे काफ़ी ज़्यादा बच्चे खेल रहे हैं। तो ये वायरस जो है ये खुदा ना खास्ता इन बच्चों को भी लग सकता है, तो इसका कैसे इसका इलाज हम तो ना तो हम डॉक्टर हैं ना हम इंजीनियर हैं कि हम कोई ऐसा कोई अपने अंदर से कुछ इसका जवाब बना लें। ये तो डॉक्टर वगैरह ही जो है ना या गवर्नमेंट जो है वो कर सकती है इसका सदेबाब, लेकिन ऐसा अभी हमारे महल्ले में हुआ तो नहीं। ठीक है, इनके घर में ही मुंतकिल हो रहा है। ठीक है, इनकी फैमिली में ही मुंतकिल हो रहा है ये वायरस जो है। तो हमारे साथ यहाँ पे एक बुज़ुर्ग हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा, यहाँ पे जो एक फैमिली है जिसके लिए हम आए हैं, उनके बच्चे एक पुरअसरार बीमारी में मुब्तला हैं, तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बच्चे हैं। आप क्या देखते हैं, समझते हैं कि वायरस कहीं बच्चों में इनमें भी अगर ये आ गया तो ये पूरा जो इलाका है आपका ये उसकी लपेट में आ जाएगा? माफ़ करें, ये जो गवर्नमेंट तो जो करती है काम, जो लगाते हैं टीके या मतलब कतरे पिलाते हैं, वो तो हर एक आदमी करता है। और इसमें तो हम जानते नहीं, मैं इधर से नहीं दूसरी पत्ती से ये तो जानने वाले करते। आप अपील करना चाहेंगे आला जो काम है कि इन बच्चों का इलाज होना चाहिए?
मसला हल होना बिल्कुल चाहिए। होना चाहिए है। बिल्कुल गवर्नमेंट जो करती है बिल्कुल होना चाहिए। कोई किसी की तकलीफ़ को दूर करने के लिए ये बहुत अच्छा काम है। नाज़रीन, ये अहले इलाका हैं और इन लोगों के कहने पर हम यहाँ पहुँचे हैं और इनकी आपने गुफ्तगू सुनी है। इनका ये कहना है कि वो बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं, वो अपने बच्चों का इलाज नहीं करा सकते क्योंकि इस ज़िला जो कसूर है इधर कोई ऐसा अच्छा हॉस्पिटल मौजूद नहीं है। डॉक्टर्स को दिखाया भी है लेकिन इस बीमारी को यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो डायग्नोज़ नहीं कर सके हैं, उनको पता नहीं चल सका है कि बीमारी है क्या। इसी तरह हम मज़ीद अभी आगे चलते हैं और अब हम उस घर की तरफ जा रहे हैं और उस घर में जो बच्चे इस पुरअसरार बीमारी में मुब्तला हैं हम उनकी हालत भी आपको दिखाएंगे और उनसे बात भी करेंगे। लेकिन उससे पहले हम उनके वालिदैन से बात करेंगे कि ये बीमारी कैसे उनके घर में आई है और डॉक्टर्स को वो दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं, डॉक्टर्स इस हवाले से क्या कहते हैं, ये बच्चे ठीक हो जाएंगे या फिर नाज़रीन, मैं इस वक्त मेहनत कश मोहम्मद खालिद के घर पहुंच चुका हूं और मेरे साथ तमाम तर फैमिली के मेंबर्स भी मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा घर के बारे में बताता चलूं कि इनका घर जो है वो अपना है लेकिन कमरे सिर्फ़ 2 हैं और इसमें रहने वालों की तादाद 10 से ज़ायद है। लेकिन बात यह है कि अभी जो इनके घर की सिचुएशन है उसको देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पे जो मोहम्मद खालिद मेहनत कश जो है वो अपने बच्चों का इलाज नहीं करा सकता है क्योंकि अस्पतालों में जो है बहुत ज़्यादा पैसे मांगे जाते हैं, जो टेस्ट कराए जाते हैं उन्हीं के पैसे बहुत होते हैं। यहाँ पर अगर ये 1-2 दफ़ा अपने बच्चों को किसी हॉस्पिटल में लेके भी गए हैं जो ज़िला कसूर में वाक़ है या फिर लाहौर शहर में गए हैं किसी बड़े अस्पताल में, उधर भी इनसे पैसे मांगे जाते हैं जो ये नहीं दे सकते हैं, तो ये अपने बच्चों का इलाज कैसे करवा सकते हैं। मैं आपको ये जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये इनके घर का सहन है, इसके साथ ही ये एक कमरा है जहाँ पर ये मेहनत कश मोहम्मद खालिद मौजूद हैं। इनके बच्चे हैं जो पुरअसरार बीमारी में मुब्तला हैं। इसके बिल्कुल बैक साइड पे जो है एक कमरा है, ये 2 कमरे हैं और ये एक सहन है। ये जहाँ पर खाना बनाते हैं ये किचन है, सिर्फ़ और सिर्फ एक लकड़ी का फट्टा रखा हुआ है, उसके ऊपर और चूल्हा है और ये तमाम तर चीज़ें जो हैं इनकी इन्होंने रखी हुई हैं और यहाँ पर ये खाना बनाते हैं और यही जगह है जहाँ पे बैठ के खाना खाते हैं। बिल्कुल मेरे लेफ़्ट साइड के ऊपर ये छोटा सा एक वॉशरूम बना हुआ है और ये पूरा जो इनके घर की हालत है, 2 कमरे हैं, किचन दिखाया आपको, मैं वॉशरूम दिखाया। तो ये बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं लेकिन इनको एक ऐसी बीमारी ने इनके बच्चों को लपेट में लिया हुआ है जिसका इलाज डॉक्टरों के पास नहीं है, जो डायग्नोज़ भी नहीं कर पा रहे हैं कि बच्चों को बीमारी है क्या। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ 5-6-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਡਿੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਸਤਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਿਆ ਦਵਾਵਾਂ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਫਿਰਿਆ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਿਛਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ
ਜੋ ਕਮਾਇਆ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਜੋ ਕਮਾਇਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਬਣਾਇਆ। छह बच्चे ने एक बच्ची। तो कितने बच्चे हैं जो इस पूरे साल बीमारी में मुब्तला हैं? ਇਹ ਤਿੰਨ, 3 बच्चे हैं। ये सबसे छोटे हैं तीनों? ਇਹ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਹ ਛੋਟਾ ਹੈ। अच्छा, तो करते जो हैं आप ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੀ ਦੀ, क्या? ਲੱਕੜਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਕਰੀ ਦੀ। तो रोज़ के कितने बच जाते हैं आपको? ਇਹ 600-700 500 ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਸਾਨੂੰ। तो वो घर के मेंबर भी तो हैं आपके, घर में जो लोग रहते हैं? ਬੱਚਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ उनका ਨਾਲ ਕੰਮ खर्चा? ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ठीक है, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ठीक है। ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਾਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤੀ ਫਿਰਨੇ ਆ। अच्छा, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਦਾ ਹਿਲਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਫੜ ਤੜ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਥ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ ਪਏ। आपने यहाँ पे आपके ज़िला कसूर में हॉस्पिटल को डॉक्टर उनको दिखाया? ਅੱਛੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਚਿਲਤਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। अच्छा, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਆਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ठीक है। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਮਿਊ ਦਾ ਹੈਗਾ, हम्म, ਉਹ ਮਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਿੰਮਤ ਪਈ, ਖੇਚਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ठीक है। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ 15-20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮਿਊ ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ। ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਪਈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਘਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਕੀ ਨਾਮ ਦਾ, ਗਲੈਕਸੀ ਹਸਪਤਾਲ। ठीक है। ਉਹਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰਾਓ, 10-15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰਾਓ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਰੁਪਈਆ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ गए। तो कब डॉक्टर ने जो जिन्होंने कहा कि एक्सरसाइज वर्जिश करवाएं और इनको दवाइयाँ भी दी हैं कि ये खिलाएं, तो क्या कहते हैं कि कब तक वो ये बच्चे ठीक हो जाएंगे जिसको अभी एक्सरसाइज करने के लिए कहा गया? ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, 3 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਖਵਾਓ। ਉਹ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਆਦੀ ਵੀ ਦਵਾਈ ਉੱਥੋਂ ਉਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਈ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਡਿੱਗਾ ਨਹੀਂ ਦਾ ਉਂਝ ਵੈਸੇ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ। आप क्या समझते हैं कि जो हुकूमत है उसको इमदाद करनी चाहिए, आपके बच्चों का इलाज होना चाहिए? ਅੱਜ ਘੁੰਮਤ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਠੰਡਾ ਕਰਦਾ, ਘੁੰਮਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਸਰਾ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਈਏ। ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੀ ਫਕੀਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਘੱਲ ਦੇਣਾ, ਉਹਦਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਨਾ। तो अभी जो ਘੁੰਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਥ ਕਰੇ। अभी आपके 2 बच्चे जो हैं बड़े वाले, अभी छोटे वाले को तो आप हॉस्पिटल ले गए हैं, जो बड़े 2 बच्चे हैं उनका इलाज, उनकी बीमारी के बारे में डॉक्टर से क्या कह रहे हैं कि कब तक ठीक हो जाएगा? डॉक्टर क्या कहता है कि कब तक ठीक हो जाएगी? कोई एज बताते हैं या ठीक नहीं होगी, क्या कहते हैं? ਡਾਕਟਰ ਇਹੋ ਹੀ ਆਖਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਪਹਿਲੇ ਉਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਇਹਨਾਂ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, पहुंच नहीं पई सी, नहीं उस तक पड़ सके। तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि कितनी एज में जाके ठीक होंगे, या जो भी बताते हैं कोई ये भी कहते हैं कि ठीक नहीं होंगे अगर इतनी एज में जाएंगे, ये होगा? ਅਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹੈਲਾ ਖੈਰ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਕਾਇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। हम यहाँ पर मेहनत कश मोहम्मद खालिद हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने हमें जो बताया वो आपने सुना, और इसी तरह इनकी फैमिली में पहले भी 2 ख़वातीन की डेथ हो चुकी है। आपकी बहनें थी, तो ये आपके वालिद साहब हैं? क्या नाम है आपका? ये पकड़ लें, क्या नाम है आपका? बरकत अली। बरकत अली साहब, ये बताएं कि आपकी 2 बेटियों की डेथ हुई है इसी से, इसी बीमारी से? तो कितनी एज में हुई थी बीमारी है उनको? उम्र कितनी थी? 18-20 साल। 18-20 साल की हो गई। उनकी जब 18 साल उम्र हुई थी उस टाइम हुई थी ये बीमारी उन्हें? पहले बीमारी लगी रही है ना। बीमारी कितनी उम्र से लगी थी? एडिया नहीं है, नहीं जिमें मुंडे ने नहीं, पहले चंगिया पड़िया।
तो 18 साल या 20 साल की उम्र में उनकी डेथ हुई थी, मौत हुई थी। हाँ। वो 18 से आज सारी दोवें मर गई तो 18 उस टाइम पे आपने कोई डॉक्टर को दिखाया, कुछ उनका इलाज कराया, क्या किया था? बड़ी दूर से के पहुंचे रहे हैं। किधर तक? शिवपुरी ने भी गया दूर, नहीं, डॉक्टर को दिखाया था? नवासी अस्पताल भी गए हैं, अच्छा। कुछ नहीं गल बनी। नहीं, उस टाइम डॉक्टरों ने क्या कहा था कि क्या बीमारी है इन्हें? नहीं तो सर कोई दसे कुछ भी नहीं बताया। और अभी जो आपके सर हम तो ये आ रहे तो इन्हें सब भी जाओ, इन्हें बजना को नहीं, इलाज नहीं है, बजना को नहीं है ना। बचना कोई नहीं है। हाँ। वो जो आपकी सेवा कर लो। तो ये बच्चों के बारे में, बच्चों को भी वही बीमारी है? हाँ। वो कोई इनका भी यही कहते हैं कि बचना नहीं है। हाँ। ये आने बात जान, ये आने बात जान। कौन सी? ये 1, 2 और 3 बच्चे हैं आपके जिनको बीमारी है? ये आप बेटा माइक पकड़ो, माइक लो। क्या नाम है आपका? कासम। कासिम। कितनी उम्र है आपकी? 12 साल। 12 साल। तो क्या करते हो, किस तरह दिन गुजारते हो? स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में? 4 में। अभी जाते हो? अब जाते हो? क्या महसूस होता है, क्या आपको लगता है? यहाँ से खींच डालते और गिर जाता हूँ। गिर जाते हो चलते हुए? ज्यादा चल नहीं पाते हो? हम्म। तो स्कूल किस तरह जाते हो फिर? स्कूल चल के जाते हूँ। चल के जाते हो? और घंटे। जी। तो मुश्किल पेश आती है? जी। कितनी उम्र से, कब से बीमारी लगी आपको? तकरीबन 10 साल से। 10 साल से। अभी आपकी उम्र कितनी है? 12 साल। 12 साल। तो 10 साल जो थे वो बिल्कुल सही गुजरे? जी। तो अब जब अभी आप डॉक्टर, ये वाला डॉक्टर के पास गया था, अभी से लेके गए थे? ऐसे नहीं। डॉक्टर ने क्या कहा आपको? डॉक्टर ने कहा ठीक हो जाएंगे। कब तक? उन लोगों ने कहा 3 माह तक ठीक हो जाएंगे। वैसे आपने उनसे पूछा नहीं कि मैं 10 साल की उम्र तक बिल्कुल ठीक था, अब अचानक मेरे साथ ये हो गया? हाँ, कहा था। फिर? वो कहते कुछ नहीं होता। हम मेरी मम्मा ने बीमारी के बारे में पूछा था तो, लेकिन उन लोगों ने कुछ नहीं बताया। तो अब आपका दिल नहीं करता कि बाकी बच्चे जिस तरह बाहर खेल रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, उस तरीके से आप भी लाइफ जिंदगी गुजारें? करता है। तो फिर घर में क्या करते रहते हैं हम लोग? वैसे ही खेलते रहते हैं घर में। घर में खेलते रहते हैं? जी बोली था थोड़ा जा। किसके साथ? अपने इन भाइयों के साथ। तो जब आप स्कूल जाते हो, स्कूल में बच्चे तो नहीं कुछ कहते आपको? बच्चे मदद करते हैं, हेल्प करते हैं? कोई ये तो नहीं कहता कि आपसे चला नहीं जा रहा, ऐसा तो नहीं कुछ करता? नहीं। आपका नाम था बेटा? मेरा नाम अली रज़ा। मुजीद? अली रज़ा। अली रज़ा। हाँ जी। रज़ा, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 16 साल। 16 साल। हाँ। तो आपको कब से बीमारी लगी है? मुझे 2 साल हो गए बैठे हुए। जैसे सभी चलते हैं मुझे भी चलना चाहिए।
तो ये जब आप चलते हो तो कोई टांगों में पेन होती है या पूरी जिस्म में दर्द होती है, क्या होता है? मुझसे चला नहीं जाता है। आस्ता पहले से ही चलता था, 10 साल की जब उम्र थी तब से ही चलता था। और आस्ता आस्ता खिंच पड़ने लगी, सभी जिस्म पर पड़ने लगी यहाँ से ले। तो अब आप अपील करो कैमरा में देख के, कौन आके हम आपका इलाज कराया जाए, आपके भाइयों का भी इलाज कराया जाए ताकि आप दूसरे बच्चों की तरह चल सको, स्कूल जा सको। हमारा इलाज हो, हम ये चाहते हैं नवाज शरीफ साहब से, शहबाज शरीफ साहब से, तो हम स्कूल भी जा सकें और बच्चों के साथ खेल भी सकें। ये शुरू में ऐसे नहीं थे आपके पैर? नहीं, पहले ठीक थे। पहले बिल्कुल ठीक थे या आहिस्ता आहिस्ता जो है ये कमज़ोर होना शुरू हो गया? हाँ जी। तो अब जब आप चलते हो तो बिल्कुल भी जान नहीं होती, चला नहीं जाता है? हाँ जी। नाज़रीन, ये बच्चे हैं, अभी ये जिस तरह आप देख रहे हैं कि भाई ने अपने पैर दिखाए हैं हमें, और इसके जो पैर हैं वो पहले बिल्कुल ठीक थे, 10 साल की उम्र तक, 2 साल हुए हैं इसको, इसके साथ इसका भाई बैठा हुआ है, उसके भी पैर जो हैं ऐसे ही हैं। ये लोग अपना इलाज करा रहे हैं लेकिन डॉक्टर्स जो हैं वो अभी तक इस बीमारी तक पहुँचे नहीं हैं कि बीमारी है क्या, इसका इलाज किस तरह होगा और कहाँ होगा, क्योंकि इस बच्चे को 2 साल हो गए हैं, इस बच्चे को, आपको भी 2 साल, कितने साल हो गए? 6 महीने, इस बच्चे को 6 महीने हो गए, लेकिन अभी तक ये डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं, हॉस्पिटल्स गए हैं मुख्तलिफ, अभी तक कोई ऐसा ट्रीटमेंट देखने में नज़र नहीं आ रहा है कि जिससे इनके बच्चे ठीक हो जाएंगे। एक और इनका बड़ा बेटा है, हम उससे बात करते हैं, लेकिन नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त वालिदा मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। बात ये बताइएगा कि क्या मुश्किलात आपको पेश आती हैं? भाई मेरे तीन बच्चे ने तो कोई बीमारी ना लगी हुई। अच्छा। पहले ਵੱਡੇ ਸੀ 2 ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਦੇ, ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਟੈਸਟ ਹੀ ਕਰਾ ਲਈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮਦਦ ਵੀ ਇਹ ਇਲਾਜ ਕਰਾਏਗਾ, ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਮਰਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੇ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਉਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੱਜ ਭਜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਈਏ। तो अभी आपके 3 बच्चे जो बीमारी में मुब्तला हैं, तो ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪੜਨ, ਕੁਝ ਬਣਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਤੇ ਵਾਂਢੇ ਜਾਣ ਤੇ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 6 ਬੱਚੇ ਨੇ, बैठे हुए नज़र ना आइए, परेशानी की वजह बड़े परेशान हंसी रहने हर वेले। तो माँ बाप जो होते हैं उनसे बच्चों की वैसे भी कोई तकलीफ नहीं देखी जाती, फिर आपके बच्चे जो छोटा डिगदा तो बड़ी परेशानी आती, दिल थले डिग पैंदा भी ये टुरन फिरन सही लोगों के बच्चों की तरह भी बाहर जान, अंदर जान तो साड़ा दिल खुश हो जिमें दूजे जाते हैं। तो अभी जो है आप लोग इनके इलाज के लिए क्या कर रहे हैं? इलाज भाजी लैके जाने हस्पताल तो पैसे बड़े मंगते हैं, तो असी फिर 1-2 बार लैके गए हैं तो किराया भाड़ा मसाल जाइए तो अगों गुजाइश नहीं होंगी, दवाइयां बड़ियां महंगियां देंगे ने तो फिर घर आ जी तो चुप करके। अभी जो डॉक्टर जो टेस्ट करवाए हैं आपने, टेस्ट की रिपोर्ट वगैरह है आप लोगों के पास? हैगी, डॉक्टर कहते रोज़ दिन वर्जिश कराओ, रोज़ इतों लाहौर का किराया 300-500 रुपया नहीं। तो बीमारी का नहीं बता रहे कि बीमारी है? बीमारी नहीं दसी उन्हें कोई भी, तो इलाज कहते असीं करांगे तो कुछ हाल लग जाता इलाज करन ते भी पैसे ज़्यादा लगते हैं तो असीं इत्थों नहीं जा सकते, 500 रुपया का किराया ही लगता लाहौर का, 2 जने भी जाइए तो अगर ये बच्चे जिस तरह आपके बच्चे अगर जो आपके नहीं ठीक होते तो फिर
ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਠੀਕ ਅੱਗੇ ਦੋ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਨਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਨੇ बड़ी परेशानी। अच्छा, ये लाहौर का गैलेक्सी हाँ जी। हॉस्पिटल है लाहौर में, जहाँ पर ये भी एक अपने बच्चे को लेके गए हाँ थे जी। और डॉक्टर्स ने जो है लिखा है कि मसल्स जो है वो उनका खिंचा हुआ है, उसकी पेन है, अगर ये एक्सरसाइज करेंगे तो ठीक हो जाएगा। हाँ जी, उन्हें क्या ठीक हो लेकिन जाए। बीमारी जो है वो डायग्नोज नहीं हो सकी, ना ही बताया गया है कि बीमारी है। आप गए थे साथ, कौन गया नहीं था? मैं ये कली गई सी। अच्छा, आप गए। हाँ जी, ਉਹਨਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਲਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਵੋ ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੁਣ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਰਹੇ ਤੇ ਕੱਲ ਫਿਰ ਅਗਾ ਛੁੱਟੀ ਕੱਲ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਫਿਰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਅਗਾ ਗੁਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਕੱਲ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗੈਸ परसों ਲੈ के। बच्चे आपकी उम्र बड़े वाले की महल में 18 साल उम्र हाँ हो गई जी, है, 18 और एक साल। की 12 साल है, एक की 16 साल। 16 साल है। हाँ जी, तो क्या दुख नहीं होता आपको कि बच्चे इस बीमारी में मुब्तला हो गए हैं? सारा खुद से करना पड़ता है, तकलीफ नहीं होती आप लोगों को बहुत ज़्यादा उनको देखकर? ਹੁੰਦੀ ਭਾਈ ਕਿ ਉਹ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰੋਟੀ ਆਪ ਦੇਈਦੀ ਫੜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪ ਖਾ ਸਕਦੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲੈਟਿੰਗ ਬਹਿ ਕੇ ਫੱਟੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੌਲੀ ਰੇੜ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆਉਂਦੀ ਜੋ ਰੇੜਦੇ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਥੱਲੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਚੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਚੜਾਈਦਾ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਚੜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ इतनी थोड़ी परेशानी। और भी फैमिली में किसी और को भी है ये? हाँ जी, एक मेरे चाचे का बेटा है तो उनका बेटा है। चाचू का बेटा? हाँ जी, आ भी बैठा है कोई। और ये इनकी वालदा है? हाँ जी। कितनी उम्र है बच्चे की अभी? 16 साल माशाल्लाह भाई। तो कब से बीमारी हुई है ऐसे? चार 5 साल तो भाई। 4-5 साल से। तो क्या आप लोग क्या मुश्किलात पेश आती हैं आपको इस बच्चे की वजह से? मेरे सारी गल मुश्किल तो आती है ना। मुस्तकबिल आप क्या देखती हैं अपने बच्चे का कि किस तरह का? आप क्योंकि माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा पढ़े लिखे बड़ा आदमी बने, सबके लोगों के अपने अपने ख्वाहिशात होती हैं बच्चों के हवाले से। मेरे इन्हां नाल सारा कुछ सी। 2 बच्चे ने मेरे। 2 बच्चे हैं आपके? 2 बेटे बेटी? 2 बेटे ने, एक बेटी है। तो ये बच्चा बड़ा ही है। आपके मियाँ क्या करते हैं? जुतियां का काम करते। जूतियों का। तो अब एक वही उन्हीं का सरमाया, उन्हीं के पैसों से आपका घर चल रहा है? हाँ जी। तो ये बच्चा पढ़ता था आपका? हाँ जी, कौन सी क्लास में? 8वीं में। तो अब तो नहीं स्कूल जाता है? तो अब कुछ चलिया भी नहीं जाता तो कुछ डरदा नहीं जाता तो बच्चा धक्का धुक्का मार दे मैं डेग पा फिर मेरे को उठिया नहीं जाना। अभी आप जब से इलाज करवा रही हैं आपको डॉक्टर्स ने क्या कहा है? डॉक्टर ने कि खानदानी बीमारी है तो कोई समझ नहीं आती। समझ में नहीं आती? टेस्ट वगैरह करवाए हैं? हाँ जी। फिर भी समझ में नहीं आती? तो उनसे पूछा नहीं आपने कि इसका इलाज किधर है, कौन समझाएगा आप लोगों को? पूछा भाई, क्यों नहीं पूछा? उन्होंने कहा कि दवाई लाई जाओ, दवाई दो 3 महीने का कोर्स है, एक करवाओ उस तो बाद फिर दवाई बदला दे। नाजरीन, ये हमारे साथ दोनों फैमिलीज मौजूद हैं और ये दोनों ख़वातीन, इनका ये कहना है कि जो इनका इलाज है वो ये करवा रहे हैं लेकिन ना डॉक्टर बता पा रहे हैं और इनकी आला जो हुक्काम है उनसे अपील है कि इनके बच्चों का इलाज कराया जाए। कोई डॉक्टर भी ऐसा होना चाहिए जो इनकी बीमारी डायग्नोस कर सके ताकि इन लोगों को पता तो चले कि बीमारी है क्या और कब तक इस बीमारी का जो मुकम्मल ख़ात्मा कर लिया जाएगा। बड़ा बेटा जिसकी उम्र 18 साल है और ये मोहम्मद खालिद साहब का बेटा है, इससे बात करते हैं। ये भी इस वक्त नीचे पीढ़े पे बैठा हुआ है और स्टूल के ऊपर ये ऊपर भी नहीं बैठ सकता, इसी तरह नीचे बैठता है और ये अपने घुटनों के बल से बच्चे चलते हैं। अगर इन्होंने वॉशरूम जाना है और बाहर तक भी जाना है तो अगर इन्होंने खेलना भी है ख़ुद से तो ये अपने जो इनके पैर हैं वो इतने मजबूत, वो अपने तमाम तर जो बॉडी का वज़न है वो नहीं उठा पाते हैं कि चल सकें सही तरीके से। अगर ये चलते हैं तो गिर जाते हैं। जो बच्चा 18 साल वाला है उससे बात करते हैं, ये इनको दीजिएगा। आपका नाम क्या है? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ। आसिफ भाई, ये बताओ कि कब से आपको बीमारी? 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए। तो अब आप बिल्कुल नहीं चल पाते हैं? नहीं चल। इसी तरह बैठे रहते हैं?
तो आपका दिल करता है ना कि मैं चलूँ, भागूँ, दौड़ूँ? हाँ जी। फिर क्या, डॉक्टर भी नहीं कुछ बताते। तो सारा दिन घर में रहते हैं आप? हाँ जी। स्कूल जाते थे पहले? कब से बीमारी है? जाते थे कौन सी क्लास तक? 4 तक। 4 तक? उसके बाद से नहीं जाते? नहीं। दिल करता है स्कूल जाने का? हाँ जी। बाहर भागने का, लोगों के साथ उठने बैठने का, जिस तरह लोग बच्चे खेल रहे होते हैं उस तरह आप भी खेलें? हाँ जी। तो डॉक्टर्स के पास आप जाते हैं तो उनसे कहा नहीं कि आप चलना चाहते हैं, स्कूल जाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं? डॉक्टर कुछ नहीं बताते। तो भी तमाम तरह जो भी काम करते हैं आप, वो आपके घर वाले ही सारी सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका भाई? आबिद। आबिद? आबिद क्या करते हैं आप? फैक्ट्री में। तो अब आपके 3 भाई हैं, उनको जो ये पूरी सरार बीमारी में मुब्तला हैं, जो अभी तक डायग्नोज नहीं हो सकी है, और डॉक्टर्स आपको कहते हैं कि जो आपका फैमिली ख़ानदानी बीमारी है ये, तो अब आपकी जो है शादी आपकी खाला की बेटी से हुई है जी। तो अब आपकी कोई बच्ची है, बच्चा? बच्ची कितने साल की है ये? साल की है। साल की है। तो आपने इसके टेस्ट वगैरह करवाना शुरू किए हैं? नहीं, नहीं कराए? क्यों? अभी बताया किसी ने नहीं। नहीं बताया? करवाएंगे। नाज़रीन, ये हमारे साथ पूरी फैमिली मौजूद है और इसमें एक नहीं 2 ख़ानदान हैं जिनके साथ ये बीमारी चल रही है। 2 ख़वातीन भी इसी बीमारी का शिकार हुई और उनकी डेथ हुई। जो आला हुक्काम है, अगर शायद उनमें से किसी का बच्चा बीमार होता या इस पूरी सरार बीमारी में मुब्तला होता तो शायद डॉक्टर और लाहौर के वो इसका इलाज भी ढूंढ लेते, इस बीमारी को डायग्नोज भी कर लेते। अगर इस बीमारी का इलाज पाकिस्तान में मुमकिन ना भी होता तो वो लोग, उन लोगों के लिए कोई बड़ी बात, कोई मुश्किल बात नहीं है कि वो किसी बाहर मुल्क में अपने बच्चों का इलाज करा सकें। ये गरीब लोग हैं, इनकी ना कोई सुनने वाला है, ना ही इनके पास इतना पैसा है कि अपने बच्चों का इलाज करा सकें। हम दोबारा अपील करते हैं कि इन जो गरीब लोग हैं इनका बारे में भी कुछ सोचा जाए। एक तो इसमें बात अहम ये भी है कि ये जो बच्चे हैं ये जब 5 साल की उम्र में पहुंचते हैं तो उसके बाद इस बीमारी में, पूरी सरार बीमारी में मुब्तला होते हैं। क्या ये बीमारी कहीं पोलियो तो नहीं है? क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं वो इसको डायग्नोज नहीं कर सकें और डॉक्टर्स के पास अगर जाते भी हैं तो अभी जैसा कि अभी मैंने आपको रिपोर्ट भी दिखाई थी, उसके अंदर डॉक्टर ने सिर्फ़ और सिर्फ मसल्स का जो है खिंचाव लिखा हुआ है कि एक्सरसाइज करेंगे तो ये ठीक हो जाएंगे। लेकिन बाहर के ममालिक से हुकूमत को एक बड़ी एड आ रही है जो पोलियो के ख़ात्मे के लिए ख़र्च की जाती है और मुहिम भी चलाई जाती है, आगाही मुहिम भी, उसके साथ साथ जो है वर्कर्स भी काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो डॉक्टर्स हैं वो क्यों नहीं इस बीमारी को अभी तक डायग्नोस कर सके हैं? कहीं ना कहीं शायद ये तो नहीं इसका तसव्वुर किया जा रहा कि ये पोलियो के बीमारी में मुब्तला हों, डॉक्टर्स जो हैं वो छुपा रहे हो, इनको बताना ना चाह रहे हो। मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि बच्चे चलते किस तरह हैं। अभी ये जो भाई 18 साल जिसकी उम्र है ये भी यहाँ से चल के और बाहर तक जाएगा। ये देखें, ये बिल्कुल जो है अपने पैरों पे नहीं चल सकते। ये जो जिस स्टूल के ऊपर, पीढ़ी के ऊपर बैठा हुआ है ये उसको पकड़ के चल रहा है। ये दूसरा वाला जो भाई है ये अभी चारपाई से उतरा है और इसके भी जो पैर हैं उनमें इतनी जान नहीं है कि ये अपने पैरों पे चल सके। ये भी जैसे भाई चल रहा था पहले वाला उसकी तरह चल रहा है। इसी तरह जो है ये छोटा वाला बेटा मोहम्मद खालिद साहब का ये भी आपको अभी हम दिखाते हैं कि किस तरह चल पाता है। इसके जो पैर हैं वो फिर भी थोड़े से बर्दाश्त कर लेते हैं वज़न को और ये चल पाता है। थोड़ा सा हमें चल के दिखाइएगा ज़रा ये, लेकिन ये ज़्यादा जो है देर तक, ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाता है। इसके पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है और ये गिर जाता है, लड़खड़ा जाता है। लेकिन ये जो 2 बड़े वाले हैं इनसे बिल्कुल भी नहीं चला जाता। और इस बच्चे का भी रिसेंटली जो है इसको हॉस्पिटल लेके गए थे तो डॉक्टर्स ने कहा इसको एक्सरसाइज कराई जाए। बीमारी ठीक नहीं होगी लेकिन बेहतरी ज़रूर आ जाएगी। बेहतरी भी 100 में से 2 या 3% कहा गया है, इससे ज़्यादा नहीं।
नाज़रीन, आज का आपने हमारा प्रोग्राम देखा। हमने आपको दिखाया एक ऐसा घर जिस घर से मैं अभी बाहर निकल रहा हूँ। इधर 3 बच्चे पुरअसरार बीमारी में मुब्तला हैं, जिसका अभी तक डॉक्टर्स को नहीं मालूम हो सका कि इनको बीमारी है क्या। ये तमाम तर जो बातें हैं, ये हमारे जो महकमा सेहत है उसके ऊपर सवालिया निशान है। जैसा कि मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बताया था कि पाकिस्तान में सालाना माजूर अफराद की तादाद 2.65% की शरह से बढ़ रही है, लेकिन साथ साथ दुनिया में हर 8वां शख्स माजूर है, तो पाकिस्तान में हर 10वां शख्स माजूर है। ये तमाम तर जो सेहत के इदारे हैं और हमारी जो हुकूमत है उनके लिए ये बात लम्हा फ़िक्रिया है, लेकिन इसके ऊपर कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। ना ही जो मुतासरा बच्चे हैं, मुतासरा ख़ानदान है, उनकी इस हवाले से किसी किस्म की भी मदद नहीं की जा रही है। प्रोग्राम वक्त स्पेशल की टीम और अपने मेज़बान फराद निज़ाम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।